महाराजगंज में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वितरित किया ऋण। विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत बांटे 1000 करोड़। यूपी विधान परिषद में 13 सदस्यों का कार्यकाल होगा समाप्त। 13 सीटों के लिए 21 मार्च को होगा मतदान। वाराणसी में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, जो खुद होश में नहीं वो काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहा। समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता उदयबान सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। एससी में 5 अप्रैल को होगी सुनवाई। पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला। लोक सेवा आयोग गेट पर छात्रों का प्रदर्शन। परीक्षा रद्द करने और दोबारा कराने की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज की खबर। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। वाराणसी में संत रविदास के 647वें प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने आशीर्वाद की मुद्रा वाली 25 फीट की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही संत रविदास जी से जुड़ी संग्रहालय का शिलान्यास भी किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने बताया कि मेरी काशी आज मिनी पंजाब लग रही है। साथ ही कहा, रविदास के पदचिन्हों पर चलते हुए मैं कर्म को प्रधान मानता हूं। देश आज हर तरफ विकास के मार्ग पर चल रहा है, जो कभी रविदास जी की परिकल्पना हुआ करती थी। विकास के साथ साथ योजनाओं का लाभ भी बिना जात पात के लोगों को दिया जा रहा है। और गरीब के लिए सरकार की नीयत साफ है। भारत ये काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आपका साथ और आपका विश्वास हमारे साथ है। संतों की वाणी हर युग में हमें रास्ता भी दिखाती है और हमें सावधान भी करती है। रविदास जी कहते थे, जात पात के फेर मही उड़ती रही सब लोग, मानुष दांतु खात है रैदास जात करो। अर्थात ज्यादातर लोग जात पात के भेद में उलझे रहते हैं, उलझाते रहते हैं। जात पात का यही रोग मानवता का नुकसान करता है। यानी जात पात के नाम पर जब कोई लखनऊ के विश्व सरैया हॉल में संत गाडगे महाराज की 148वीं जयंती मनाई गई, जहां कार्यक्रम के आयोजक सुरेंद्र चौधरी ने कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संत गाडगे महाराज स्वच्छता के प्रतीक थे और जहां भी जाते थे स्वच्छता अभियान लेकर जाते थे। पंकज वर्मा कन्नौजिया, माननीय सुरेंद्र चौधरी जी के एमएलसी प्रतिनिधि देवरिया से हूँ और आज का कार्यक्रम संत शिरोमणि संत गाडगे जी की 149वीं जयंती मनाई जा रही है। उस उपलक्ष्य में प्रदेश के कोने कोने से भारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज यहाँ लखनऊ के विश्व सरैया प्रेक्षागृह लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश में संत गाडगे जी की जयंती मनाई जा रही है। और धोबी समाज के इकलौता महान संत हैं संत शिरोमणि गाडगे जी, जिनका जयंती आज हम लोग बड़े धूमधाम से प्रदेश नहीं पूरे देश में, देश के कोने कोने में जो है हर चौराहे पे, हर नाकों पे आज जयंती मनाई जाती है। कई वर्षों से पूज्य संत गाडगे महाराज जी की जयंती मनाई जाती है विश्व सरैया हॉल में। और संत गाडगे महाराज जी स्वच्छता के प्रतीक थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गुरु थे, इनका बहुत अच्छा संबंध था। और 23 फरवरी 1876 में जन्मे थे अमरावती जिला में। और इनका बहुत बड़ा इतिहास रहा है। शिक्षा पे भी बहुत जोर देते थे कि माधी रोटी भी खाएंगे मगर बच्चों को, समाज को पढ़ाएंगे। यह समाज के लिए एक दिशा था और एक दर्पण है। जहां जिस क्षेत्र में जाते थे सफाई। आगरा के शिल्पग्राम में 32वें ताज महोत्सव में पर्यटकों ने चौथे दिन भी खूब आनंद उठाया। जहां ताज महोत्सव का चौथा दिन इंडियन आइडल 2018 सीजन के विजेता सलमान अली के नाम रहा। वहीं सलमान अली के साथ श्रोताओं ने खूब आनंद उठाया। इस दौरान मंच के सामने कुर्सियां भरी हुई नजर आई, जिसमें यह प्रतीत हो रहा है कि आगरा वासी ताज महोत्सव का भरपूर आनंद ले रहे हैं। ताज महोत्सव में परफॉर्म कर रहा हूँ, पहली बार गा रहा हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि जो हमारे गुरु, हमारे जज साहब जावेद अली साहब, जो कि बहुत ही कमाल के सिंगर है, बहुत सीनियर है, वो
वो भी इस मंच पर परफॉर्म कर कर गए हैं, वो भी अपना प्यार बांट कर गए हैं और फिर हमें भी मौका मिला है। जावेद अली के बाद सीधा सलमान अली आया है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जावेद अली सर जो है बहुत ही गुणी इंसान है, बहुत ही प्यारे इंसान है। तो अच्छा लग रहा है कि मुझे भी यहाँ पर एक मौका मिला है। अमेठी जिले की सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां जनपद के लोगों के पिछले 1 साल में गायब हुए मोबाइल फोन को ट्रेस कर उनको बरामद किया गया है। इस दौरान सर्विलांस टीम ने विभिन्न कंपनियों के कुल 188 मोबाइल फोन बरामद किए, बाजार में जिनकी कीमत लगभग 30 लाख आकी गई है, जिसका खुलासा अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। देखिए, आज 23 फरवरी 2024 जनपद अमेठी पुलिस का सर्विलेंस सेल ने पिछले 1 साल से खोए हुए मोबाइल का खोज के बरामद किया गया है। ये विभिन्न कंपनियों का टोटल 188 मोबाइल फ़ोन का बरामद किया है। इसका कीमत लगभग 30 लाख का है। आज ये संबंधित का जो मालिक है उन लोगों का सुपुर्दी। देखिए, आज 23 फरवरी 2024 जनपद अमेठी पुलिस का सर्विलेंस सेल ने पिछले 1 साल से खोए हुए मोबाइल का सांसद कुंवर दानिश अली को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलने की खबरों पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने फिलहाल के लिए विराम लगा दिया है। सचिन चौधरी ने कहा कि कुंवर दानिश अली को बसपा पार्टी ने उनकी नीतियों के चलते निष्कासित कर दिया और ऐसा व्यक्ति जो खुद पार्टी से बाहर हो चुका हो, ऐसे व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में टिकट दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के पास बहुत ज्यादा मजबूत कार्यकर्ता है, इसलिए उनको किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा 11 बजे कैलसा तिराहा जो बॉर्डर है हमारा बायां पायती होते हुए आएगी। रविदास जो तिराहा है उससे अंबेडकर पार्क होते हुए गांधी मूर्ति से टीपी नगर से जोया तक जाएगी, उसके आगे संभल चली जाएगी। 24 तारीख में सुबह 11 बजे यात्रा यहाँ पे आ जाएगी और राहुल जी पूरे देश में घूम रहे हैं। अमरोहा का सौभाग्य है कि अमरोहा की जनता को राहुल जी से मिलने का, अपने दुख बताने का, दर्द बताने का मौका मिलेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि एक इतिहास हम लोग इस बार अमरोहा में। श्री राम जन्मभूमि पर परंपरागत फहराया जाने वाला विजय ध्वज भारत के सभी राज्यों में फहराया जाएगा, जिसकी जानकारी रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कलकीराम ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री मोदी निमित्त चल रहे धार्मिक महानुष्ठान द्वारा गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि को श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य को श्री राम लला सरकार का आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें विजय ध्वज भेंट किया जाएगा। वहीं 10वीं विधि को श्री राम लला सरकार के सम्मुख भेंट किए गए विजय ध्वज का मुख्य पुजारी ने पूजन किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के निमित्त श्री राम जन्मभूमि के मुख्य गर्भगृह स्थल पर बीते 10 वर्षों से विजय ध्वज और धर्म ध्वज फहराया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से संपूर्ण सनातन समाज एकजुट हो, प्रचंड बहुमत के साथ सनातन धर्म का वर्चस्व पूरे विश्व में स्थापित हो, इसके निमित्त श्री राम लला सरकार के समक्ष पूजित विजय पताका जो जन्मभूमि पर परंपरागत रूप से फहराया जाता है, वह अब देश के सभी राज्यों में फहराया जाएगा। इसके लिए डाक द्वारा पूजित विजय पताका भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है वहां के प्रदेश अध्यक्ष। अयोध्या में मिथिला बिहार से माता सीता को सिंदूर दान करने आए लोग आमरण अनशन पर बैठ गए, जहां सिंदूर दान के लिए आए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने ट्रस्ट महासचिव पर अपमान करने का आरोप लगाते हुए शहर के तिकोनिया पार्क में आमरण अनशन पर बैठ गए। इस दौरान अनशन पर बैठे मिथिला बिहार से आए एक युवक ने कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को हुए प्राण प्रतिष्ठा के बाद माता सीता के लिए मिथिला बिहार से सिंदूर लेकर आए थे, जिसमें करीब बिहार के 150 की संख्या में लोग आए थे। सीता जन्मस्थली क्षेत्र मुजफ्फरपुर से हैं और हम लोग 30 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर पैदल यात्रा का आयोजन नील सेना के द्वारा किए थे, जिसका शुभ आरंभ आदरणीय आपको महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा किया गया था और ये यात्रा 14 फरवरी को अयोध्या पहुंचे।
हम लोग यह यात्रा लेकर के 14 फरवरी को अयोध्या आए, उससे 2 दिन पूर्व हम आदरणीय चंपत राय जी को एक प्रतिनिधि मंडल भेजे थे और प्रतिनिधि मंडल से बात करने के लिए कि इस तरीका का बड़ा यात्रा है जिसको राज्यपाल महोदय जी विदा किए हैं और बड़े नेताओं लोग जुड़े हुए थे, कामेश्वर चौपाल जी जुड़े हुए थे, फिर भी कामेश्वर चौपाल जी की बात की भी अनदेखी की गई और हमसे पूछा गया, हम लोगों से पूछा गया कि आप किस बिरादरी के और किस समाज के लोग यात्रा लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप अपना व्यवस्था स्वयं कर लीजिए, हमारे पास व्यवस्था रहने और खाने की नहीं है, आप तो स्वयं कर लीजिए। हम 150 लोग कार सेवकपुरम पर हमारी गाड़ियों को रोक दिया गया और हमारी गाड़ियां रोक दी गई। घंटों हमारी गाड़ियां भींगी और हमारे मूर्तियां भींगे, हमारे लोग भींगे। बदायूं में कुंडल लूटने वाले आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से लूटे हुए 2 कुंडल और आधार कार्ड बरामद किए गए। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बिलसी कस्बे में महिलाओं के साथ कुंडल लूट की वारदात हो रही थी, जिसके बाद लगातार हो रही वारदातों को पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। सादाब पुत्र गुड्डू, जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष है, मोहल्ला नंबर 8 कस्बा बिलसी में रहता है। ये 26 वर्ष की उम्र में रहते हुए अकेले किसी गैंग के बिना अकेले घटनाएं करता था। 60 वर्ष से ऊपर की वृद्ध महिलाओं के कुंडल छीनता था। ये लगातार 60 वर्ष की महिलाओं को टारगेट करता था और ये पैदल ही घूमता रहता था, फिर पैदल ही भाग जाता था। इस तरह से इसकी मोड ऑपरेंडी थी। इसमें लगातार लोकसभा चुनाव में सपा की तीसरी लिस्ट जारी होते ही बदायूं में सियासत गर्मा गई है, जहां मुस्लिमों को वोट बैंक के जरिए ठगी का एहसास कराया जा रहा है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री व सपा के राष्ट्रीय सचिव आबिद रजा टिकट वितरण को लेकर खासे नाराज दिखे। बता दें कि सपा के राष्ट्रीय सचिव ने पत्रकारों के समक्ष टिकट वितरण पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बदायूं में मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। देखिए, गठबंधन होना अच्छी बात है, लेकिन गठबंधन होने के बाद मुसलमान लीडर्स के टिकटों के साथ इंसाफ न करना, मुसलमान वोट की अनदेखी करना और दिल्ली लखनऊ बैठ के ये सोच लेना कि मुसलमान अब जाएगा कहाँ, मुझे इससे एतराज़ है कि आखिर आम मुसलमान अपने टिकटों के लिए कब तक मोहताज बना रहेगा। जब मुसलमान के हिस्से में सिर्फ ये है कि वो नारे लगाए, पोस्टर लगाए, कुर्सियां बिछाए, टेंट बिछाए। मेरा कहना ये है कि गठबंधन जब होता है, 2019 में भी गठबंधन हुआ और उस वक्त भी मुसलमानों की टिकटों की जो हिस्सेदारी बननी चाहिए थी वो नहीं, उनके साथ इंसाफ हुआ। बहराइच में 25 से 27 फरवरी तक चलने वाले बहराइच महोत्सव को लेकर जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने बताया कि महोत्सव परिसर पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे से लैस होगा और परिसर में लगभग 5000 लोगों के बैठने की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि जिले में जिलाधिकारी की पहल पर पहली बार बहराइच महोत्सव का आयोजन होगा। जनपद बहराइच में बड़े हर्ष की बात है कि पहली बार यहाँ बहराइच में महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसके लिए मैं पर्यटन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूँगी कि उनके द्वारा इसका बजट आवंटित किया गया। ये 25 तारीख से लेके और 27 तारीख तक होगा। इसका शुभारंभ जो है वो सायंकाल को 4 बजे होगा। इसकी विशेषता ये रहेगी कि इसमें जो अपने उत्तर प्रदेश के जितने भी विशिष्ट उत्पाद हैं उनका भी प्रदर्शनी रहेगा, लोग खरीदारी कर सकेंगे। बच्चों के लिए गेमिंग जोन बनाया गया है। इसके अलावा जो मिलेट्स की प्रतियोगिता रखी गई है, रसोइयों की देवरिया के बाबू बैजनाथ सिंह महाविद्यालय में निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दीपक मिश्रा पहुंचे। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही कार्यक्रम का संचालन विमलेश कुमार यादव ने किया। ये सरकार की योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ग्रेजुएट जो पास आउट लड़के हैं उनको स्मार्टफोन दे करके उनका भविष्य संवारना, उनके ज्ञान में वृद्धि करना और इसी योजना के तहत बाबू बैजनाथ सिंह महाविद्यालय में चूँकि हम लोगों का पारिवारिक हिस्सा है, आना जाना हुकूमत से है दोनों परिवारों का, लेकिन अभी ये हो गया कि हमारी सरकार ने कहा कि भाई
हम जहाँ स्मार्टफोन दे रहे हैं, हम सभी को दे रहे हैं, जहाँ नहीं दे रहे सभी को दे रहे हैं, वहाँ जनप्रतिनिधियों का होना आवश्यक है। उसी क्रम में आज हम लोग बाबू गंगा सिंह महाविद्यालय में हैं। पार्टी की तरफ से आप मीडिया के लोग हैं, हम लोगों ने मंडल स्तर पर बूथ कमेटियों की बैठक कर चुके, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और तीसरी बार देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सेवा की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जो जनभावना आ रही है क्षण के, उसके सापेक्ष अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कि 400 के पार। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर अंतर्गत लोनी मेन रोड पर स्थित लाइसेंसधारी सतवीर, जो कि अंग्रेजी शराब का विक्रेता है, उसने अपनी पत्नी के नाम पर एक और लाइसेंस ले रखा है जिसका नाम संतोष देवी सामने आया है। वहीं आरोप है कि दोनों ही ठेके के संचालक अपनी उपेक्षा से शराब के ठेके पर खुलेआम ओवर रेटिंग का खेल खेलते हैं। जनता के साथ हर रोज ओवर रेटिंग की जाती है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बाइक सवार को बचाने के चलते यात्रियों से भरी एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। जहां बस चालक बाइक सवार को बचाने के चलते सवारियों से भरी निजी बस में संतुलन खो बैठा, जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। वहीं इस हादसे में एक मासूम की मौत हो गई, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज थाना क्षेत्र हरपालपुर के घटवासा गांव के पास एक प्राइवेट बस जो कि चौसर से हरदोई आ रही थी, एक मोटरसाइकिल को बचाने के सवार को बचाने के चक्कर में बस पलट गई है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार भी घायल है। बस में एक 2 साल के बच्चे की डेथ हुई है। बाकी 14 लोग सीएचसी हरपालपुर पहुंचे हैं, जिनकी स्थिति सामान्य है, कोई खतरे के। प्रयागराज में पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक के विरोध में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी रहा, जहां लोक सेवा आयोग के गेट पर जुटे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की और उच्च स्तरीय जांच कराने के साथ साथ पुनः परीक्षा कराने की मांग की गई। बता दें कि पिछले 3 दिनों से युवा व प्रतियोगी छात्रों द्वारा यूपीपीएससी में के गेट पर पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है। सर, हम लोग चाहते हैं आर का जो एग्जाम हुआ है उसका री एग्जाम हो या एग्जाम कैंसिल हो, आज के आज कैंसिल हो और इसकी जल्द से जल्द फिर से एग्जाम होने की हमको सूचना मिले, नोटिस आए। और सर यही और ना कि आर की बात है, इसके बाद भी अगर कोई एग्जाम होता है जिनके पॉसिबिलिटीज है कि पेपर लीक होते रहते हैं, प्लीज प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट स्टूडेंट्स को यह सांत्वना दे कि आगे से। हाथरस के हसायन कोतवाली क्षेत्र में शिक्षा का मंदिर आज अखाड़ा बन गया, जहां शराब पीकर पहुंचे एक अध्यापक ने दूसरे अध्यापक के साथ जमकर मारपीट और गाली गलौज की। इतना ही नहीं, उसने अपने साथी अध्यापक पर हेलमेट से प्रहार किया और तमाचे भी मारे। वहीं मारपीट से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई और हंगामा खड़ा हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई है। जालौन में चाय बनाते समय गैस रिसाव से सिलेंडर में आग लग गई, जहां देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद घर के सभी सदस्य बाहर निकले। वहीं इस दौरान गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया। वहीं आग लगने से मकान धराशायी होने की सूचना जैसे ही पुलिस और दमकल कर्मियों को हुई, दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग को बुझाया। हालांकि मकान के धराशायी होने से लाखों का नुकसान हो गया है। एकदम सर जो है आग लग गई सिलेंडर में और अचानक जो है बुझाने की कोशिश की, नहीं बुझी। मैंने अग्निशमन को सूचना दी, वो लोग आए, जब तक सिलेंडर सर फट गया। मेरा नुकसान हो गया 20-25 लाख। परिवार में सर कोई हानि नहीं हुई। झांसी के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक प्रेमिका ने अपने 8 साल पुराने प्रेम प्रसंग का अंत फांसी लगाकर आत्महत्या करके किया, जहां प्रेमिका से दहेज की मांग को लेकर प्रेमी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिसका जवाब लेने प्रेमिका जब प्रेमी के घर गई तो उसको मारपीट कर भगा दिया गया और उसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका के घर आकर पथराव और तोड़फोड़ भी की। वहीं प्रेमिका ने इन हरकतों से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वो लड़का वैभव अग्रवाल था जो 8 साल से मेरी बेटी के साथ उसको ब्राउन वॉश करके बिल्कुल अपने शादी का झांसा दे के बस गुमराह कर रहा था। उसकी माँ, उसकी बुआ और उसकी बहन और तीनों शादी का झांसा दे के उसे गुमराह करके चोरी चकारी कराना और ये कि शादी करेंगे शादी करेंगे शादी करेंगे। 3 साल बाद शादी के लिए बुलाया तो मुझसे डिमांड की गई 1 फोर व्हीलर कार की
8 लाख रुपए की एक कमरा बनवाने की। तो मैंने कहा इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, ले फ्री जो भी है मैं देख लूँगा। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया शादी के लिए। फिर पिछले साल मुझे शादी के लिए बुलाया गया, तो मैं ये सब देने के लिए तैयार हो गया। हाँ भाई मैं सब देने को तैयार हूँ, आपको 8 लाख रुपए भी दूंगा, मैं गाड़ी भी दूंगा और तुम्हारा कमरा भी बनवा दूंगा। फिर उन्होंने शादी के लिए एकदम बिल्कुल मना कर दिया कि हमें शादी नहीं करना। एक बेटी का ऐसा बंदोबस्त कर दिया कि वहीं शादी करने को तैयार थी। उसके कौशाम्बी में स्कूल और हॉस्टल के खिलाफ छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। जहां हॉस्टल में सुविधा नहीं होने से छात्र नाराज हैं, वहीं सही खाना नहीं मिलने के चलते छात्र धरने पर बैठे। बताते हैं कि छात्रों ने पैरों से आलू को धोकर खाना बनाने का आरोप लगाया। साथ ही कई बार शिकायत के बाद भी सुनवाई न होने का आरोप लगाया है। इसके अलावा प्रिंसिपल पर गाली गलौज से बात करने का आरोप लगाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझाने का प्रयास कर रही है। इन बच्चों ने बताया गया कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो इतनी सुचारू रूप से सही तरीके से नहीं चल रहा है। इनके द्वारा ये बताया गया कि मेस में जो खाना दिया जाता है वो बेहतर क्वालिटी का नहीं दिया जाता है। जो मेन्यू होता है उस मेन्यू से खाना नहीं मिलता है। सफाई की जो व्यवस्था है वो बहुत ही ख़राब है। इनके द्वारा जो चीज़ें बताई गई, जैसे कि एजुकेशन क्वालिटी में जो शेड्यूल है एजुकेशन का उसको फॉलो नहीं किया गया, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने जो चीज़ देखा वो मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं मौके पे गया तो वाकई में यहाँ वॉशरूम में सफाई की व्यवस्था बिल्कुल बहुत ही ख़राब थी। इनफैक्ट तो वो मैंने बोला इन लोगों से, तो इनके कई स्तर पे इनके द्वारा भी बताया गया है। तो सफाई विशेष रूप से मतलब रहने लायक वाकई में नहीं है। उसको हम लोग बोलेंगे 2 दिन में अगर ये लोग सफाई नहीं कर देते हैं तो फिर इन्हें जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई है हम लोग रिपोर्ट वैसे ही बना के भेज रहे हैं। दूसरा एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए यहाँ पर मैस के खाना का जो क्वालिटी है, दाल की स्थिति देखी तो दाल भी बहुत ही ख़राब था। फिर लोग बता रहे हैं कुछ रीजंस, बट एक बेहतर क्वालिटी, एक बेसिक क्वालिटी, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि बहुत ही बेहतर क्वालिटी का, तो एक जो बेसिक है जो लखीमपुर खीरी में शिकारियों द्वारा पंछियों को फंसाने के लिए लगाए गए जाल में फंसे तोतों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लगभग 1 दर्जन तोते जाल में फंसे दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा आजाद करवाया गया है। और इतना ही नहीं, जाल में फंसे होने के कारण कई तोतों की मौत भी हो गई। वहीं यह वायरल वीडियो दुधवा टाइगर रिजर्व के महेशपुर वन रेंज के अमीर नगर का बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र के पास 4 दिन से लापता युवक का शव संदिग्ध हालत में झाड़ियों के पास से बरामद हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों में भारी आक्रोश को देखते हुए पुलिस बल को तैनात किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क पर शव को रखकर कार्यवाही किए जाने की मांग की। वहीं मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। खबर प्रयागराज जनपद के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां दिन दहाड़े महिला के साथ अभद्रता करने की कोशिश की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए फूलपुर पुलिस ने गंभीर धाराओं में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पीड़िता ने बताया कि 12 फरवरी को वह अपने खेत में काम कर वापस आ रही थी, तभी गांव के कुछ लोगों द्वारा उसके साथ अभद्रता करने का प्रयास किया गया। रायबरेली से सोशल मीडिया पर रोंगटे खड़े कर देने वाला एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक दबंग आदमी लाठी डंडे से एक शख्स पर प्रहार करता नजर आ रहा है, जहां लाठियों के वार से युवक अचेत होकर जमीन पर गिर गया। इतना ही नहीं, दबंग ने युवक के ई-रिक्शे के शीशे भी तोड़ दिए। जानकारी के मुताबिक यह वीडियो कुछ दिन पुराना है। वहीं पुलिस की तरफ से वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जानकारी दी गई। और मेरे घर के सामने इनका घर है, रोज आते हैं, रोज ड्रिंक करके सबको मारते पीटते हैं। हमारे घर में कल जबरन अंजनी त्रिवेदी गोविंदपुर वलौली के, और यहीं आके हमारे घर में कल हमारे पिताजी थे शाम को 7 बजे, ना मेरे भाई थे, सिर्फ हम घर में हम और हमारी भाभी थी और 2 छोटे बच्चे थे। उस दिन आ रहे थे वहीं से लालगंज से, रिक्शा चलाते हैं सर, रिक्शा चला के वापस हो रहे थे, इन्हीं के दरवाजे आए, पता नहीं उनके मन में क्या था, आते वार कर दिए, लाठी लिए हुए थे। हम बेहोश हो गए सर, हमें कुछ याद भी नहीं उसके बाद हुआ क्या। सर यही अकेले थे, इनका बेटा। प्रयागराज में अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की, जहां प्रेस वार्ता करते हुए अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में चल रही है। साथ ही कहा कि पिछले सरकारों में मुस्लिम समाज का हनन हुआ है। मोदी और योगी के नेतृत्व में आज के दौर में अल्पसंख्यक समाज के बच्चे और बच्चों के हाथों में किताब और कंप्यूटर है। पिछली सरकारों में मुस्लिम समाज के युवाओं के हाथों में लाठी डंडे पकड़ाए जाते थे। देखिए,
उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और ये दोनों सरकारें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ काम कर रही हैं। इन सरकारों में भेदभाव किसी के साथ नहीं हो रहा है, न्याय सबको मिल रहा है। आपने देखा होगा कि चाहे पक्के मकान देने की बात हो, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने की, मुफ्त गैस कनेक्शन देने की बात हो, आयुष्मान भारत के अंतर्गत एक निःशुल्क इलाज के लिए कार्ड बनाने की बात हो, ऐसी अनेक योजनाएं हैं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।